So hey guys, this is me Madhumaran. So welcome to my YouTube channel. Hi guys, I am Saloni Gord. तो मुझे क्या बोलना है? तो रिसेंटली मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। मतलब मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी, काफ़ी इमोशनल सा मुझे फील हुआ उस मैसेज को पढ़ते ही। तो क्वेश्चन ये था कि मतलब कोई शिवानी करके है, उनका, मुझे ऐसे देखेगी तुम, अच्छा, तो उनका ब्रेकअप हो गया है, तो उनको थोड़ा डिप्रेशन सा फील हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं सिंपल में बताऊँ तो देखो, उन्होंने मुझसे जैसे बोला है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो अगर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी बोलूँ मैं, तो ब्रेकअप हो गया इट मीन्स, अगर ब्रेकअप वर्ड तुम्हारे रिलेशनशिप में कहीं आ रहा है तो इट मीन्स तुम्हें प्यार ही नहीं था कभी। तो इस वजह से बहुत सीरियस टॉपिक है, फिर इसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे हंसी आई जाती है। तो ब्रेकअप इट मीन्स बहुत, मतलब ब्रेकअप और रिलेशनशिप दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अगर एक तुम सीरियस रिलेशनशिप में हो तो लड़ाई होना बहुत कॉमन चीज़ है, लड़ाई सब में होती है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन रिलेशनशिप। बट अगर ब्रेकअप हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हमें इसको सीधा सा रिलेट करना चाहिए कि या तो उन्हें प्यार ही नहीं था, इस वजह से फाइनली उनका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि प्यार, रियल लव में ब्रेकअप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। और अगर तुम्हें डिप्रेशन सा फील हो रहा है तो इट मीन्स तुम्हारी तरफ से प्यार था, सामने वाले की तरफ से प्यार नहीं था, तभी तुम्हें डिप्रेशन फील हो रहा है ना। अगर प्यार नहीं होता तुम्हारे यहाँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो आप उसको बजाय एक दूसरे को ब्लेम करते हुए आप मिल ले डायरेक्टली उनसे, क्लियर कर ले, तो आपका जो भी है शायद आपकी पहले से और अच्छी ज़्यादा बात हो जाए, या फिर आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो ठीक हो जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। यस, आई एम टोटली एग्री विथ हर। अगर मतलब ऐसा तुम्हें लग रहा है कि मिलके कुछ ठीक हो सकता है तो तुम्हें मिलना चाहिए। हाँ, कुछ केस में मैंने देखा है, जैसे कि रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उसका ब्रेकअप हुआ है, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से ऐसा बोला कि मतलब मुझसे मिल लो या फिर ऐसा वैसा, पर वो बिल्कुल ही एग्री नहीं था मिलने के लिए, उसने टोटली मना कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब अगर वो सामने वाला मिलने के लिए रेडी नहीं है इट मीन्स उसे प्यार नहीं है, वो बिल्कुल मन बना चुका है छोड़ने का। अगर उस चीज़ में तुम्हें दुख हो रहा है तो मत करो, आगे बढ़ जाओ लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा अचीव करो, ताकि उसे भी ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो कि मैंने क्या खोया है। अगर आपकी तरफ से प्यार है, अगर उसकी तरफ से कुछ कई कमियां आ रही है तो आप उसको जाने दो। अगर भगवान कुछ करता है तो वो बहुत अच्छे के लिए करता है, तो ज़रूर आपको भगवान एक मौका देना चाहता है कि आप इससे भी अच्छा उसे ऊपर उठ के बताओ। हाँ, और हमारे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है कि अगर ब्रेकअप हो भी रहा है तो आप उसे जाने दीजिए, फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जितना आप फोर्स करोगे ना उतना उस इंसान को ऐसा लगेगा, वो एक इरिटेशन होती है ना, वो हो जाएगी उसके मन में कि यार मतलब मुझे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, मुझे नहीं रहना उसके साथ, फिर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही है एंड ऑल। तो अगर वो जा रहा है ना, उसे जाने दो। तुम इतना अच्छा अपनी लाइफ को बना लो ना कि उसे एक ना एक दिन ज़रूर से ज़रूर ये लगे कि मतलब मैंने शायद गलत किया उसे छोड़ के, या फिर कुछ ऐसा। और अकॉर्डिंग टू मी प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप करो तो मतलब उसमें अगर आपको गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगनी पड़े कि नहीं भाई तू मुझसे बात कर ले, या फिर बंदी बोल रही है या फिर बंदा बोल रहा है कि नहीं मुझसे बात कर ले, तो फिर वो प्यार नहीं है। मतलब आप ना एक मतलब मना रहे एक दूसरे के लिए कि मुझसे बात कर ले। प्यार एक वो जो खुद से होता है यार, कब तक आप दूसरे के मन में प्यार अपने आप को मतलब प्यार की वो दीप जलाओगे। तो यस, बिल्कुल सही बोल रही है वो, कि मतलब अगर तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े कि मुझे टाइम दो, मुझसे प्यार करो, मुझसे बात करो, तो ये प्यार नहीं है। फिर तुम एक भीख मांग रहे हो अपने प्यार के लिए कि नहीं मुझे चाहिए, तो यहाँ तुम गलत हो जाओगे। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना पड़ेगा, कि अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो कहीं और खुश है, तो उसे जाने दो ना, इट्स ओके। तुम उसकी खुशी में अपनी खुशी जिस दिन ढूंढना स्टार्ट कर दोगी, मैं लिख कर दे सकती हूँ वो चीज़, कि उसे भी एक ना एक दिन ज़रूर रिग्रेट फील होगा कि मतलब इतने अच्छे इंसान को मैं कैसे खो सकता हूँ अपनी लाइफ में।
और मेरे हिसाब से देखा जाए तो मतलब आज ये चीज़ लड़की के लिए भी नहीं है, मतलब लड़कों के लिए भी है। जैसे लड़के सोचते हैं ना कि नहीं वो किसी और से बात कर रही है या फिर वो दूसरे के रिलेशन में आ गई है, तो यार उसको जाने दो। अगर उसको उससे खुशी मिल रही है तो ठीक है ना, मतलब उसको आप खुश देखो ना। ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ बुरा कर दूंगा या फिर उसके फ़ोटो वायरल कर दूंगा, वीडियो वायरल कर दूंगा। ये तो आप उससे बदला ले रहे हो, या आपने प्यार नहीं किया है। यस, आई एम एग्री विद दैट। पहली बात तो ये कि अगर तुम्हें मतलब इस बात का डर है ना कि वो तुम्हारे फ़ोटो वीडियोस हैं उसके पास या फिर ऐसा कुछ है, तो तुम्हारे मन में ना उसके लिए बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम्हें तुम्हारे मन में उसके लिए ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर तुम उसके साथ रहकर भी क्या कर लोगी? तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम फ्यूचर नहीं देख पाओगी। और पहली बात तो ये, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना तो बहुत अच्छा हुआ है। ब्रेकअप इट मीन्स अगर वो इंसान तुम्हें आज छोड़ सकता है तो तुम्हें नहीं लगता कि वो शादी के बाद भी छोड़ेगा तुम्हें? वो छोड़ सकता है, वो डिवोर्स ले सकता है। तो अगर तुमने ब्रेकअप किया है ना तो फिर भी तुम्हारे मन में ये बात रह जाएगी कि ठीक है ब्रेकअप हो गया ना, बहुत अच्छी चीज़ हो गई। जो इंसान मुझे आज छोड़ सकता है वो मुझे कल भी छोड़ सकता था। अगर मान लो शादी के बाद डिवोर्स होता तो फिर कितना बड़ा कलंक लग जाता है एक लड़की के लिए एज वेल एज लड़के के लिए भी, कि मतलब वो तो डिवोर्स हो गया है उसका, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। अगर आज वो छोड़ के तुम्हें जा रहा है तो वो कल भी जाता है, तो तुम आज में खुश रहो ना, छोड़ दो उसे। उसको जो ठीक लगे ना वो तुम करो, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लो। तुम ज़रूर से मतलब निकल जाओगी डिप्रेशन में। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ कल तुम किसी नए लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली जाओ, नहीं, यहाँ तुम गलत हो जाओगी। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम अपनी लाइफ को कहीं और बिजी रखने की कोशिश करो ना, यहाँ तो तुम खुद पे फोकस करो, तुम खुद को इतना अच्छा बना लो। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर तुम जितना खुद पर ध्यान दोगी ना तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और अगर तुम ये चाह रही हो कि मतलब मेरा इससे ब्रेकअप हो गया तो मैं इससे बात कर लूँ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अच्छा काम करो, अपने मम्मी पापा को और अपने भाई बहनों को सबको मतलब ऐसा आप फील करवाओ कि मैंने क्या हासिल कर लिया। अगर तुम कुछ खो रही हो ना तो ज़िंदगी में तुम्हें कुछ पाने का हक ज़रूर है। कुछ लाइफ में ऐसे प्राउड मोमेंट ज़रूर करो जिसमें आपकी फैमिली को भी बहुत प्राउड फील हो आपके ऊपर कि आपने कितना अच्छा काम किया है। तो आप ऐसे डिप्रेस्ड मत हो इन बातों में। ये ठीक है, सबको कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत गम रहता है, पर अगर आप ऐसे हार मान जाओगे तो लड़कियां कभी हार मानने के लिए बनी ही नहीं है। भगवान ने उन्हें इतना मतलब सहन शक्ति दी है कि वो बहुत कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में। यस, और मतलब उन्होंने मुझे पर्सनल डीएम भी किया कि मतलब मेरा मन होता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो ये गुड ऑप्शन नहीं है। कोई ये सॉल्यूशन नहीं है किसी भी सिचुएशन का। ये अगर आप कर भी लोगे ना तब भी आपको वो 10 लोग, आपका पूरा ज़माना भर आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि ये लड़की गलत थी, ज़रूर इसके कैरेक्टर ऐसा होगा तभी इसने सुसाइड किया है। नहीं, आप वहीं रह के कुछ अच्छा करके बताओ ना, तो लोग भी आपको बोले कि नहीं यार ये बंदी बहुत सही है। तो और किसे फ़र्क पड़ेगा आपकी सुसाइड करने से या किसी फिर को आप कुछ मर नहीं जाओगी? पड़ेगा। जिस इंसान के लिए आप सुसाइड कर रही हो ना आज, कल वो मूव ऑन कर जाएगा, कल जाएगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कल वो कि किसी के साथ शादी करके बैठा होगा, वो खुश रहेगा, पर जिंदगी आपकी जाएगी। आप ये भी तो सोचो, अगर आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कौन संभाले और क्या इफेक्ट पड़ता है, कितनी बातें उनको सहनी पड़ेगी ज़माने की, ये कभी आपने सोचा नहीं होगा। यस, इट्स ट्रू। किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फैमिली को फ़र्क पड़ेगा। तो आपको भी उस इंसान के लिए फ़र्क पड़ना चाहिए जिसे तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसे भाड़ में जाने दो, छोड़ दो उसको। तुम्हें उस इंसान से फ़र्क पड़ना चाहिए जिसे तुम्हारे होने से फ़र्क पड़ता हो। तुम अगर मर जाओगी ना, तुम्हारे माँ बाप पूरी ज़िंदगी रो सकते तुम्हारे पीछे कि हमारी बच्ची थी, ऐसी थी, वैसी थी, जैसी भी थी, हमारी थी, वो आज चली गई। उसकी कमी तुम्हें हमेशा मतलब फ़ील होगी, माँ बाप को तो हमेशा ही फ़ील होती है, लेकिन उस इंसान को कभी फ़ील नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आज वो तुम्हें छोड़ रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे होने नहीं होने से। जब वो आज छोड़ रहा है तो उसे प्यार होता, वो नहीं छोड़ता। लड़ाई सबके बीच में होती है, लेकिन ब्रेकअप जैसी चीज़ें ना उन रिलेशनशिप के बीच में होती है जिन्हें कभी प्यार होता ही नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स पे बचपन से हमें पालते पोसते इतनी प्यार से रखते हैं, पर हम 3-4 साल के प्यार के चक्कर में सुसाइड तक का सोच लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते, हम अपने प्यार के बारे में सोच लेते हैं। Yes. मतलब कैसे, समझ नहीं आता। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी फैमिली पे फोकस करो, उनके साथ खुश रहो, क्योंकि फैमिली आज के ज़माने में फैमिली ही सब कुछ है। यस, फैमिली के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर फोकस करो। तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है अभी। आई थिंक आपकी एज, मुझे जहाँ तक याद है, आप मुझे काफ़ी मतलब दिनों से फॉलो कर रही हो, इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी।
तो हमारे जितनी एज होगी उसकी भी, तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम कुछ भी अच्छा कर सकती हो अपनी लाइफ में। छोड़ो, जिसे जाना होता है ना वो चला जाता है। अगर तुम्हें वो बदलने की कोशिश कर रहा है ना कि मतलब तुम ये नहीं वो करो, मेरे हिसाब से चलो, तो मतलब उसे प्यार नहीं है। जैसे प्यार होता है ना वो जैसी लड़की है ना उसे वैसी एक्सेप्ट करता है। अगर वो तुम्हें बदल के प्यार कर रहा है इट मीन्स उसे प्यार नहीं है। अगर अब मतलब लड़के लोग ये सोचते हैं ना कि हम उसका इंस्टा ले लेंगे, व्हाट्सअप ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, उस पर रोक टोक लगाएंगे। अगर बंदी को छोड़ के जाना होगा ना तो वो आपके सामने भी चीट करेगी। मतलब उसको कैसे भी करना होगा वो कर देगी यार। मतलब इंस्टा व्हाट्सअप ये बहुत चीप हरकतें हैं। तो प्लीज़ मतलब ऐसे बॉयज़ के लिए ये बात तो कि ऐसे करने से कोई आप लॉयल्टी नहीं दिख जाती कि नहीं मैं बहुत लॉयल हूँ उसके लिए, मैं ये चेक करता हूँ। लड़की फिर घुटन महसूस करेगी उस रिलेशनशिप में, क्योंकि लड़कियों के अलावा मतलब उनके घर की भी कुछ पर्सनल बातें होती हैं या फिर उनके फ्रेंड्स के बीच भी कुछ पर्सनल बातें होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ वो आपको बताएं। तो मेरा यही है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई, तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है। तो हम लोग तो बस आपसे यही बोलेंगे कि आप जो भी सोच रही है ना प्लीज़ मत सोचिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके जाने से आपके पेरेंट्स को ही दुख होगा। उसको अगर वो आज छोड़ के जा रहे हैं तो वो कल भी जाएगा आपको छोड़ के। यस बिल्कुल जाएगा। अगर आपको ये चीज़ भी फील हो रही है ना कि यार मुझ में कोई कमी थी इस वजह से वो मुझे छोड़ रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो वही इंसान है जिसने सामने से आके तुम्हें प्रपोज किया होगा, तुम्हें हूर की परी बताया होगा एक टाइम पर, और आज वो इंसान तुम्हें ये बोल रहा है कि मैं तुमसे अच्छी डिजर्व करता हूँ। इट मीन्स वो तुम्हारे साथ अभी तक टाइम पास कर रहा था। क्योंकि इंसान जिससे प्यार करता है ना उसमें कभी वो कमी नहीं ढूंढ सकता। अगर कुछ कमी है भी ना तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाता है रिलेशनशिप को, ऐसे छोड़ के नहीं जाता। तो आप आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर जाओगी जहाँ तक मुझे भरोसा और है। हम लोग आपके लिए हमेशा आपके सपोर्ट करेंगे आपको। तो ऐसा कुछ मत सोचना आप कि सुसाइड वगैरह, ऐसा ख्याल भी मत लाना, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, उनको एक बार सोच लेना ऐसा कुछ करने से पहले। यस, और अगर आप कहीं भोपाल के नियरेस्ट रहती हैं तो प्लीज़ अगर हो सके तो हमसे मिल भी सकती हैं आप। हम लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, क्योंकि स्पेशली मैं बताऊं तो मैं बहुत ये चीज़ फील कर सकती हूँ कि कैसा लगता है जब आपका कोई अपना इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, और फिर वही इंसान जिसने कल आपको इतना अच्छा फील करवाया था कि यू आर द बेस्ट, यू आर द प्रिंसेस, यू आर द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीज़ें आपसे बोली, और आज वो आपके मुंह पे थप्पड़ मार के आपको जा रहा है, तो आपको कैसा फील होगा ये मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं लोगों को देख चुकी हूँ यार कैसे गिड़गिड़ाई हैं लड़कियाँ कि प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, 1 मिनट मुझसे मिल लो एंड ऑल। सो मैं यही बोलूँगी आपसे। और अगर आपको और भी कोई नीड हो तो आप मुझे इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।